नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों और तर्कों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस समय पूरे देश भर में पुरानी चीजों की खुदाई, पुरानी चीजों की ढुलाई का सिलसिला चल रहा है। कहीं शिवलिंग ढूंढा जा रहा है, कहीं किसी मस्जिद में मंदिर ढूंढा जा रहा है। एक लंबी फहरिस्त इसकी बना ली गई है। लेकिन ये सब एक कालखंड विशेष की है, एक समय विशेष की है। उसके पहले क्या हुआ था, इसका कोई जिक्र भी नहीं कर रहा है, ना उसके बारे में कोई बातचीत करना चाहता है। तो जरा पीछे जाकर देखें कि मुगल काल या मुसलमानों के भारत आने से पहले क्या स्थिति थी, या उनके बाद भी। क्या यहाँ पर मंदिर नहीं तोड़े जा रहे थे, मस्जिदें तो थी नहीं उस समय। तो क्या जो एक सिलसिला चला आ रहा था, जिसके बारे में बार बार बातचीत की जाती है कि बौद्धों के विहार उजाड़े गए, बौद्धों का कत्लेआम हुआ, बौद्धों की जो मूर्तियां थी, स्तूप थे, उनको नष्ट भ्रष्ट किया गया, ये इनमें कितनी सच्चाई है, यही आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बारे में हिंदुस्तान में कम चर्चा होती है, क्योंकि ये परेशानी खड़ी करता है। एक जो छवि गढ़ी गई है कि हिंदू धर्म हमेशा उदार और सहिष्णु रहा है, और उसमें उसने कभी ऐसा नहीं किया जैसा मुगल काल में हुआ या मुस्लिम शासकों ने किया। तो इसमें सच्चाई क्या है? हम पुष्यमित्र सिंह शुंग की बातचीत कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने उस अपने शासन काल में किस तरह से बौद्धों पर अत्याचार किए थे। मैं चाहता हूं इस पर रोशनी डालें। जी देखिए, पहले तो कि पहले कोई एक ही धर्म था, ये मानना गलत है। अगर हम अशोक के इसमें शिलालेखों में देखें तो उसमें एक उल्लेख मिलता है कि अलग अलग धर्म के लोगों का पूरी तौर से बराबरी से स्वागत किया जाना चाहिए। ये उनके इस मतलब दूसरे धर्म भी थे, जिनको आज सनातन कहा जाता है, उनको पहले ब्राह्मण कहते थे, वो ब्राह्मण धर्म है। और उसके अलावा यहाँ जो दूसरी परंपराएं थी, श्रमण परंपराओं में जैन, बुद्ध और दूसरी बहुत सारी आजीविका, ये बहुत सारी परंपराएं आती हैं। अब इनके बीच में पर एक मैं आपको फ़र्क बताना चाहूँगा कि पहले जो पुष्यमित्र शुंग ने जो कत्लेआम करवाया और जो बौद्ध विहार तोड़े, उसके पीछे एक वैचारिक आइडियोलॉजिकल कारण था। वो था वर्ण व्यवस्था से जुड़ा हुआ, और उसका जो मुख्य उद्देश्य था ब्राह्मणवादी मूल्यों को प्रस्थापित करना, क्योंकि बुद्ध धर्म फैल रहा था, समता की बात हो रही थी और उसमें ब्राह्मणों का बहुत नुकसान हो रहा था। तो उस समय उसने इसको उन मूल्यों को श्रमणवाद के मूल्यों को, बौद्ध धर्म के मूल्यों को समाप्त करने के लिए उसने काम किया, और उसी के साथ साथ उसने बहुत सारे विहार और दूसरी चीज़ें तोड़ी। अब इनकी तुलना, वैसे इस पे मैं विस्तार में आऊँगा, पर इनकी तुलना बाद में जो राजाओं ने मंदिर तोड़े उसके कारण कुछ अलग रहे हैं। उसके कारण सत्ता से जुड़े हुए हैं और संपत्ति से जुड़े हुए हैं, राजाओं की अपनी पहचान से जुड़े हैं। तो इन दोनों को हम एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। पर ये बात निश्चित है कि अगर हम इतिहास में जाएंगे तो हजारों बौद्ध विहार और बौद्ध स्तूपों को तोड़ा गया है। मैं क्योंकि ये अलग अलग लिस्ट से मैं लेना चाहूँगा, इसलिए मैं इसमें कुछ पढ़ूंगा और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। पहले तो ये बताना चाहूँगा कि पातंजलि की किताब है महाभाष्य। महाभाष्य में पातंजलि उस समय बताते हैं, जो मैंने बात कही, श्रमण और ब्राह्मण, इन दोनों के बीच में संबंध, वो एक बड़ा मज़ेदार उसकी एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं इनके संबंध सांप और नेवले जैसे हैं। मतलब उनका जो हमेशा संघर्ष चलता रहता है वो सांप और नेवले जैसा है। दूसरा फिर वो हमें बताते हैं कि पाटलिपुत्र में एक मोनेस्ट्री थी, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, कुकुतरामा, और वहाँ अशोकन पिलर्स थे जिनको इस दौरान बाद में तोड़ा गया। दूसरा मैं एक आता हूँ बुद्धिस्ट ग्रंथ जिसका नाम है दिव्य सदन, और जो ईसा के शुरुआत में लिखा गया संस्कृत बुद्धिस्ट ग्रंथ है। इसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में विस्तार से वर्णन दिया है कि उसने कितने स्तूपों को तोड़ा, कितनी मोनेस्ट्रीज को तोड़ा, और उसने ये घोषणा भी की जो भी एक बुद्धिस्ट का सिर काट के लाएगा उसको 100 सोने की दीनारें दी जाएगी।
अब तीसरा मैं एक जो ग्रंथ आता हूँ जो आजकल भी शायद काफ़ी प्रचलित है, उसका नाम है राज तरंगिणी। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, राजा हर्षदेव, और दूसरी बात हमने पहले की थी। तो उसमें राज तरंगिणी में बताते हैं कि कौशाम्बी के पास एक घसीटा राम मोनेस्ट्री थी, उसको बदल के एक मंदिर के रूप में बदल दिया गया। फिर 5वीं 6वीं शताब्दी उसी के आसपास एक चाइनीज़ फाशियान आते हैं और वो श्रावस्ती की बात बताते हैं कि कैसे वहाँ कुषाण लोगों ने बुद्धिस्ट साइट्स को बदल के, बुद्धिस्ट साइट्स जो थी उनकी हालत बहुत ख़राब है और वो जीर्ण अवस्था में वहाँ हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति पर मैं आता हूँ, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये अद्वैत आश्रम ने सन 2008 में प्रकाशित की थी। इसके पृष्ठ 188 और 189 पे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात मिलती है और उसमें स्वामी जी बताते हैं कि जो जगन्नाथ मंदिर है, प्रसिद्ध पुरी का जगन्नाथ प्रसिद्ध मंदिर है, ये पहले बुद्ध मंदिर हुआ करता था, जिसको बदलकर एक इस प्रकार के मंदिर में बदला गया। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। और दूसरा स्रोत, और मुझे भी उसमें थोड़ा आश्चर्य हुआ, और वो स्रोत है स्वामी दयानंद सरस्वती जो द्वारा लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में सरस्वती जी इसके बारे में उल्लेख कहते हैं कि प्राचीन भारत में कैसे बहुत सारे बुद्ध मूर्तियों को और बुद्ध स्तूपों को इस प्रकार से तोड़ा गया। अब इसी का अध्ययन जो बहुत विस्तार में किया बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर की तो एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, और इसका मेरे ख्याल से चौथा अध्याय है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म पे। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कौन सा अध्याय है वो, पर बुद्धिज्म का ह्रास पे जो अध्याय है उसमें वो बहुत सारे मंदिरों का वर्णन करते हैं, जिसमें खास तौर से एक वैजनाथ परली महाराष्ट्र में ही है, वहाँ बुद्ध विहार था, उसको बदल के विट्ठल के मंदिर में कर दिया गया। और अभी अभी मैं परिवार के साथ एक जगह घूमने गया था, उसका नाम है लोनावाला। मुंबई के पास बहुत प्रसिद्ध जगह है, और कई लोगों की मान्यता है कि लोनावाला शब्द जो आया है वो लेणी से आया है। लेणी एक मराठी शब्द है बौद्ध विहार के लिए। तो वहाँ से उस जगह भी बहुत सारे बुद्ध गुफाएं मिली हैं। मुंबई के पास एक कान्हेरी नाम की जगह है, वहाँ भी बहुत सारी बुद्ध गुफाएं मिली हैं। अब दूसरा एक मैं बताना चाहता हूँ कि मिहिर कुल, जिसने बड़े पैमाने पर 1600 बुद्ध स्तूपों को नष्ट किया, बुद्ध स्तूप और मोनेस्ट्रीज को इसने नष्ट किया, और इसका वर्णन हुएन सैंग जो 631 से लेकर 645 के बीच में भारत में था, उसकी रचनाओं में हमको मिलता है। ये बात तो पहले से शायद मैं पिछली बार भी उल्लेख की कि गौड़ा के राजा शशांक जो इसी प्रवाह से जुड़े हुए थे, उन्होंने महाबोधि वृक्ष जहाँ जिसके नीचे बैठ के गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उन्होंने उस ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने उस झाड़ को ही कटवा दिया था। यानी बुद्ध प्रतीक का वहाँ तक हम जाते हैं। फिर मैं आता हूँ अभी एक बहुत रोचक बात है अभी की है, और वो है सन 2020 की। सोमनाथ मंदिर के बारे में बहुत चर्चा की जाती है, महमूद गजनवी के बारे में बहुत चर्चा की जाती है कि उसने सोमनाथ के मंदिर को तोड़वाया। अब पता नहीं क्यों कि सोमनाथ के मंदिर का जो ट्रस्ट है उसमें हमारे प्रधानमंत्री भी एक ट्रस्टी हैं, और उन्होंने कुछ सालों पहले एक स्टडी इनिशिएट की थी, एक अध्ययन जारी करवाया था, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आईआईटी गांधीनगर और दूसरे ऐसे विशेषज्ञ संगठनों के साथ मिलकर किया। और उसमें रोचक जो फाइंडिंग आई है, जिसको ज़्यादा लोकप्रिय नहीं बनाया गया, कि इस मंदिर के नीचे भी एक एल के आकार का एक मंदिर है, एक 3 मंजिला इमारत है और बुद्ध गुफाएं हैं। तो मैं एक छोटी सी लिस्ट दे रहा हूँ, जो डॉक्टर अंबेडकर की किताब है उसमें तो लगातार एक के बाद एक गुफाओं का उन्होंने उल्लेख किया है। मोटे तौर पर मैं इसको जो समराइज करना चाहूँगा कि सम्राट अशोक के बाद, जिसको पीरियड को डॉक्टर अंबेडकर प्रतिक्रांति कहते हैं, प्रतिक्रांति खास तौर से बुद्ध धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ ब्राह्मणवादी सिद्धांतों को
लादने की जो कोशिश थी, उस दौरान बुद्ध प्रतीकों को, बौद्ध विहारों को, बौद्ध की मूर्तियों को बड़े पैमाने पर तोड़ा गया। और अंतिम बात, इसमें से बाद में क्या हुआ, कई लोगों ने डर के इन मूर्तियों को ज़मीन के नीचे भी छुपा दिया कि भाई ज़मीन के नीचे हैं तो कम से कम सुरक्षित तो रहेंगी, कोई उनको तोड़ेगा तो नहीं। तो ये सब चीज़ें हमारे इतिहास का भाग है। तो जब हम कह आपने जैसे शुरू में प्रस्तावना में कहा, हम कितने पीछे तक जाएँगे? अब हम इनको खोद खुदाई में ही अपने को विशेषज्ञ बनाना चाहते हैं या निर्माण में विशेषज्ञ बनाना चाहते हैं, वो चॉइस हमारे पास है। क्योंकि अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि हज़ारों मंदिरों में क्या हम शिवलिंग ढूँढेंगे? उसमें अब 2 अर्थ थे कि हर एक का जो मस्जिद है उसमें शिवलिंग है और दूसरा उसको मत ढूँढो। तो दोनों तरफ प्रकार की बात उन्होंने कही। तो ये मेरे ख़्याल से इतिहास में पीछे जाने की बात से हम सीख सकते हैं, मूल्यों को ले सकते हैं और आगे चलने की कोशिश कर सकते हैं। पुरानी खोद खुदाई में बहुत कुछ अर्थ नहीं है, जहाँ तक मेरा संबंध है। जी। डॉक्टर पुनियानी, जो आपने वर्णन किया है, जो ब्यौरे दिए हैं, वो मोटे तौर पर उत्तर-पश्चिम भारत के हैं। मैं जी, कहीं पढ़ रहा था कि केरल में भी बड़े पैमाने पर इसी तरह से बौद्ध मंदिर, बौद्ध विहार नष्ट किए गए हैं। उनकी भी एक लंबी, और फिर उसके बाद हम शंकराचार्य को देखते हैं, जो बौद्ध धर्म के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ते हैं। और उनके जी, बारे में विवेकानंद का आपने ज़िक्र किया, उनकी एक उक्ति मैं भी कोट करना चाहता हूँ। ये जी, स्वामी विवेकानंद का जो कलेक्टेड वर्क है और उसका वॉल्यूम 7 है, उसके पृष्ठ 118 पे उन्होंने कहा है, और शंकर का दिल ऐसा था कि उसने तर्क से में उन्हें हराकर बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को जला दिया। आप शंकर की ऐसी कार्रवाई को कट्टरता छोड़कर क्या कह सकते हैं? तो जो शंकराचार्य की जो महत्ता है हिंदू धर्म में, शायद शंकराचार्य की इस भूमिका के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि किस जी। तरह से बौद्ध धर्म को नष्ट करने में उनकी भूमिका थी। और उन्होंने जिस तरह से भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया, एक तरह से उस पूरे धर्म को निगल लेने का एक प्रयास किया। तो इस बारे में भी थोड़ा बताएं कि एक पुष्पमुत्र सिंह के ज़माने में जो कुछ हुआ, उसके बाद एक दूसरा दौर आता है 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद फिर से जी। ये सफाई अभियान बौद्धों का शुरू होता है। वैसे आपने बिल्कुल सही ये बात कही कि शंकराचार्य का जो आपने उल्लेख किया, वो भी लिस्ट में है कि शंकराचार्य ने जो वाद विवाद के साथ साथ उसके साथ ये स्ट्रक्चर्स भी तोड़े गए, इसका भी उल्लेख है। और अपनी बात पर आने के पहले आपको एक महत्वपूर्ण स्रोत दे दूं, वो है D.N. झा की किताब अगेंस्ट द ग्रेन। D.N. झा अगेंस्ट द ग्रेन, ये मनोहर ने 2020 में पब्लिश की थी। और उसमें व्हाटएवर हैपेंड टू बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, उसमें ये सब चीज़ों का वर्णन आप जो बता रहे हैं। तो दक्षिण भारत में भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बहुत प्रसार था, वहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं हुई। और जो D.N. झा इसको एक समराइज करते हैं। एक बात और भी देखिए कि ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि वामपंथी इतिहासकार ये एक यहाँ के जातियों के बीच में झगड़ा लगाना चाहते हैं, इसलिए ये इस प्रकार की बातें कहते हैं। पर ये जो आलोचना वाले करने वाले भूल जाते हैं कि मुख्य रूप से भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को सबसे पहले प्रमुखता से सामने लाया, उनके उनके गहन अध्ययन के साथ। और दूसरी बात जो आपने कही कि इसी से जुड़ा हुआ हम इसको किस प्रकार से देखें, तो मुख्य रूप से तो यही बात है कि जो पुष्यमित्र शुंग और शंकराचार्य के बीच एक लंबा अक्सा है, पर उस पीरियड में भी लगातार ये प्रतिक्रांति की प्रक्रिया चलती रही। तो जैसे मैंने आपको बीच में बताया, 6वीं शताब्दी की बात, 7वीं शताब्दी की बात, मेहरकुल की बात और फिर शशांक की बात, ये सब एक जगह नहीं हुई, ये सब एक साथ नहीं हुई। ये अगर हम कहें तो सम्राट अशोक से लेकर तो 11वीं 12वीं शताब्दी तक ये प्रक्रिया एक प्रकार से चालू रही, जब कि यहाँ से बुद्ध भिक्खु पलायन कर गए या उनका खात्मा हो गया। और उसके बाद खैर मुस्लिम आक्रामक जो आए, उन्होंने भी इन स्थानों में कहा जहाँ संपत्ति थी, संपत्ति खास तौर से चुन के उन्होंने उन जगहों को भी नष्ट किया। तो ये केवल पुष्यमित्र शुंग और शंकर और दूसरे के बीच में एक लंबी कड़ी के बीच में ये प्रक्रिया चलती रही।
इसलिए अंबेडकर इसको प्रतिक्रांति का दौर मानते हैं। और जितने उदाहरण हम दें वो कम हैं, पर ये पूरे भारत में ये प्रक्रिया चली, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक। तो आपके हिसाब से ये जो बौद्ध धर्म को खत्म करने का, उनके विहारों को नष्ट करने का या बौद्धों को मारने का सिलसिला लगभग 1200 वर्षों तक चला? संभव है कि ये, क्योंकि देखिए यहाँ बुद्ध धर्म तो बहुत फैल गया था और जो ब्राह्मणवादी तत्व ज़्यादा सत्ता में आते रहे, तो 11वीं शताब्दी के बाद से तो मुस्लिम राजाओं का भी आना चालू हुआ। तो इस लंबी प्रक्रिया के दौरान कहीं मारे गए, कहीं यहाँ से भागकर तिब्बत चले गए, कहीं दक्षिण पूर्व एशिया में के देशों में चले गए। तो ये निश्चित रूप से एक लंबी प्रक्रिया थी, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर इसको प्रतिक्रांति का दौर कहते हैं। उसका एग्जैक्ट तो खैर पीरियड जो है वो एक लंबा पीरियड ही रहा है, वो बुद्ध धर्म अचानक खत्म नहीं हो गया। और यहाँ मैं एक बात जोड़ देना चाहता हूँ कि ये जो प्रक्रिया थी ये बुद्ध धर्म का नाश करने के लिए थी। और जो आज हम मुसलमान राजाओं पर ज़्यादातर फोकस करते हैं कि उन्होंने मंदिर तोड़े वगैरह, तो उसके कारण तो अलग हैं, और उसमें कोई हिंदू धर्म का नाश करने की बात नहीं थी, क्योंकि उन राजाओं के प्रशासन में भी हिंदू थे। जो समाज व्यवस्था में थी, समाज व्यवस्था बिल्कुल नहीं बदली। समाज व्यवस्था में हमारी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, उसमें मुसलमान राजाओं को कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो यहाँ के मिलजुल कर उन्होंने यहाँ राज किया। तो ये दो प्रक्रियाओं में थोड़ा सा इसको अध्ययन करते समय इन दोनों में फ़र्क भी समझना ज़रूरी है। एक तरफ था उद्देश्य बुद्ध धर्म का नाश करना, और दूसरी तरफ जो उद्देश्य था मुसलमान राजाओं के आने के बाद, वो उद्देश्य था यहाँ पे राज करना, सत्ता करना और सत्ता संपत्ति के आधार पे अपने काम को चलाना। जी। लेकिन पुनियानी, मुझे लगता है कि ये जो दौर है ये भी एक प्रतिक्रांति का ही दौर है। हिंदुत्व भी एक प्रतिक्रांति कर रहा है। जो क्रांति डेमोक्रेसी के आने से हुई, जो दलितों का जो एम्पावरमेंट हो रहा है, जो रिजर्वेशन मिल रहा है, उसके खिलाफ एक ये प्रतिक्रांति है, इसको खत्म करने के लिए, और वही ब्राह्मणवाद का वर्चस्व स्थापित करने के लिए। तो जो उस समय हो रहा था, उस समय का काल हथियारों का था, हिंसक उपायों का था, सामंतवाद था, तो वो उस समय हो रहा था। और अभी भी हम देख रहे हैं कि हिंसा का सहारा अभी भी लिया जा रहा है। मॉब लिंचिंग वगैरह क्या है, दंगे कराना सुनियोजित ढंग से, उत्पीड़न करना माइनॉरिटीज का, तो कमोबेश पैटर्न वही है। अब देखिए, आपने बहुत गहरी बात कह दी है, बहुत गहरी बात कह दी है। और अभी का जो दौर है, एक्चुअली मैं इसको शुरू में एक मोटे तौर पे कहता था कि क्रांति की परिभाषा अलग अलग होती है, पर आज़ादी का आंदोलन वो रिवोल्यूशन इन डेली लाइफ टाइप था। यानी क्रांति की एक तो परिभाषा है कि एक रात को सत्ता बदल गई, एक प्रगतिशील लोग सत्ता पे आ गए, वो जो हम अपने पुराने जिन दिनों में मानते थे। अभी तो मैं मानता हूँ कि क्रांति तो रोज के जीवन में होती है। और आज़ादी के आंदोलन को मैं अपने समझ में नेहरू अंबेडकर क्रांति कहता हूँ। ये मेरी समझ है। जो आपने बात बताई कि उसको मैंने समझने की कोशिश की। एक तरफ अंबेडकर द्वारा दिया गया संविधान, उनके मूल्य जिसके आधार पर हमको समता मिली, और दूसरी तरफ से नेहरू की वो नीतियाँ जिनके आधार पे समता, बराबरी, लोकतंत्र इसका आधार बना। तो उसका मैं एक सिंबल के रूप में ऐसे बताता हूँ कि नेहरू कहते थे कि थोड़ा उसको विस्तार करके कह रहा हूँ, ये बांध, ये यूनिवर्सिटी, ये इंडस्ट्री, ये फर्टिलाइज़र फैक्ट्री, ये हेल्थ सेंटर, ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। और 1980 के बाद से मंदिरों को मस्जिदों के नीचे ढूंढने की प्रक्रिया चालू हो गई। तो ये जो आपने कही बात, मैं उसको एक थोड़ा अलग अंदाज में, आपने बिल्कुल सही बात कही है, मैं इससे 100% सही हूँ। और मेरी पीड़ा उसमें यही रही है कि हम प्रतिक्रांति के दौर को ज़्यादा लोग पहचान नहीं रहे, जो हमारी आंखों के सामने उसकी प्रतिक्रिया दिख रही है। और ये प्रतिक्रांति किसी धर्म के लोगों के खिलाफ नहीं है, ये प्रतिक्रांति मूल्यों के खिलाफ है। कौन से मूल्य? लोकतंत्र के मूल्य जो आज़ादी के आंदोलन ने हमको दिए। तो उन मूल्यों को समाप्त करने की ये एक प्रतिक्रांति है। निश्चित रूप से मैं आपसे इसमें पूरी तौर से सहमत हूँ। मैं एक और तरफ आपका इशारा आपको करना चाहता हूँ
कि उस दौर में भी बौद्ध भिक्षुओं को जिंदा जलाने की घटनाएं हमको मिलती हैं इतिहास में। जी, इधर मॉब लिंचिंग हो रही है। ये जी, दोनों पीरियड ये बता रहे हैं कि किसी धर्म विशेष की बात ना करें, किसी धर्म में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो वर्चस्व के लिए इस तरह के हथकंडे पहले भी आजमाते थे और आज भी आजमा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जी, पूरा हिंदू समाज बर्बर हो गया है, क्रूर हो गया है, लेकिन उनमें उस समय भी एक तबका था और आज भी वही तबका है। उन्हीं वो वर्चस्व के लिए यही सारे हथकंडे आजमा रहा है और बर्बरता के साथ कर रहा है। जी। उसमें मैं एक ही बात जोड़ दूँगा कि ये जो भी कुछ किया जा रहा है, उसमें दोष भी उन लोगों पर लगाया जाता है, जो इसके विक्टिम होते हैं, जिनको इनसे तकलीफ़ होती है। ये इसकी पूरे काम की चालाकी ये है कि उसमें पहले और दूसरा जो इसमें पूरे हिंदू समाज की लेजिटिमेसी को लेने की कोशिश की जाती है। जबकि हिंदू समाज पूरा इसको अप्रूव बिल्कुल नहीं करता। इस बात से मैं पूरी तरह अंदर से मुझे लगता है कि हिंदू समाज इस बात को स्वीकार नहीं करता कि जो आज उनके धर्म के नाम पर हो रहा है वो सही है। पर फिर भी जो लोग, जैसे आपने कहा, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास साधन है, जिन्होंने चालाकी से अपनी राजनीति की नींव को गढ़ा है, वो इस प्रकार से अपने रास्ते को प्रशस्त करने का, आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। वो बात भी सही है। मैं एक चीज और जानना चाहता था आपसे कि जब ये कत्लेआम चल रहा था बौद्धों का, तो उस समय जी। बहुत सारे बौद्ध राजा भी रहे होंगे। उन्होंने अपने तय प्रतिकार भी किया होगा। उसका क्या इतिहास मिलता है? देखिए, इसका अगर ज़्यादा इसके बारे में कोई इतिहास में उल्लेख नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे सम्राट अशोक ने अपना राज्य स्थापित किया, तो उस समय भी बाकी सब राजा ये बुद्ध धर्म के मानने वाले नहीं हो गए। और सम्राट अशोक के खुद का बेटा जालुका जो था, वो एक शैवाइट था। तो मेरी ऐसी सोच है, मैं इसमें बहुत डेफिनेटिवली निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि शायद बहुत सारे, ज़्यादातर राजा ये ब्राह्मणवादी मूल्यों में ही मानते रहे। अशोक उनका सम्राट था और उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। ज़्यादातर बुद्ध धर्म की स्वीकृति आम लोगों के बीच में, मज़दूर, मेहनतकश किसान और उन लोगों के बीच में ज़्यादा रही होगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जहाँ तक छोटे-मोटे राजाओं का सवाल है, ज़मींदारों का सवाल है, उनके लिए तो ब्राह्मणवादी मूल्य ही ज़्यादा उनको सूट करते हैं, उनके लिए ज़्यादा उचित रहते हैं। तो ये केवल कयास लगाने की बात है कि उस समय बुद्ध राजा ज़्यादा नहीं रहे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं अपने दर्शकों से कि आज जिन चीज़ों का ज़िक्र कर रहे हैं, हम जिस इतिहास की बात कर रहे हैं, दरअसल हम चाहते हैं कि आप उस इतिहास को इसलिए देखें कि जिस तरह से आज इतिहास को प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके उसके आधार पर प्रतिशोध लेने की बात हो रही है, इतिहास को सुधारने और बदलने की कोशिशें हो रही हैं। अगर वो प्रक्रिया हम पीछे की तरफ जाएँगे, तो ये लंबी चलेगी और कोई भी निर्दोष नहीं मिलेगा आपको। आपको वो सारे समाज हुँ, हुँ। जो आज अपने आप को बहुत सुसंस्कृत और सहिष्णु बता रहे हैं, शायद वो भी कटघरे में खड़े मिलेंगे। और अगर वो प्रक्रिया शुरू हो जाए 2000 साल पहले से, तो फिर बहुत सारे मंदिरों की भी पड़ताल करनी ज़रूरी हो जाएगी और शायद वहाँ आपको बौद्ध मंदिर मिलें, जैन मंदिर मिलें और उनको क्या उस तरह से फिर बदला जाएगा? ये प्रश्न है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पुनियानी आज की इस चर्चा के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।